जो टॉपिक है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन है। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी के केस में मैं आपसे कहूंगा कि इसका जो सेंस है ये हमारे पास ऑलरेडी है, आप इसे कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ये उतना ज्यादा इंट्यूटिव नहीं है, उतना ज्यादा हम इसे ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, हम इसे रियलाइज नहीं कर पाते हैं। पर जो फॉर्मूला, जिस तरह का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, इसके लिए जिस तरह का फॉर्मूला हम बनाते हैं, किस समय हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला बनाते हैं सेम उसी तरह का फॉर्मूला चूंकि यहां पर लग जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन के केस में, तो हम पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो इंट्यूटिव सेंस है, जो कि हम सब रियलाइज करते हैं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में रियलाइज करते हैं, वहीं से आगे बढ़ते हैं, वहीं से हम फॉर्मूला को इंटरलिंक कर लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे कि आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में हो या फिजिक्स में हो, मोस्ट प्रोबेबली आपने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। होता क्या है ये, मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आप इस दुनिया में देखें, सारे वेलोसिटीज जो हैं दुनिया में, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, सारे वेलोसिटीज जो हैं वो रिलेटिव होते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं तो मुझे लगेगा कि आप रुके हुए हैं, आपका वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर यही कोई चांद से देखता है, अगर स्पेस से कोई देखे टेलीस्कोप से, तो उसे क्या दिखेगा, पूरा धरती घूम रही है, पूरा धरती मूव कर रही है, उसके ऊपर हम दोनों बैठे हुए, हम भी धरती के साथ मूव कर रहे हैं, तो उसे लगेगा हम लोग मोशन में हैं। इस तरह आप देख ले तो सारे मोशन जो है ये रिलेटिव है। ट्रेन में आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं तो आपको क्या दिखेगा, मैं रुका हुआ हूं। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से देखता है, ट्रेन के बाहर से चलती हुई ट्रेन को देखता है, उसे क्या दिखेगा खिड़की से, कि हम दोनों मूव करते हुए आगे बढ़ गए। तो इस तरह से सारी चीजें जो है रिलेटिव है। कुछ एग्जाम्पल्स जिससे कि बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस सिचुएशन में क्या करना है, वो ये कि आप ऐसे सोचिए, जब आप ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं, आप खिड़की से देख रहे हैं, ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई एक ट्रेन आ रही है आपके तरफ। जब वो आपको क्रॉस करती है ट्रेन, तो आपको क्या दिखता है, उसका स्पीड ज्यादा या कम लगता है, क्या फील करते हैं आप? आपको उसका स्पीड काफी ज्यादा लगता है। अगर वही आप ग्राउंड में खड़े रहते हैं, ट्रेन में बैठे हुए थे आप, अगर आप ग्राउंड में खड़े रहते हैं, वही ट्रेन अगर पास कर जाती तो आपको दिख जाता, अगर बहुत ज्यादा स्पीड ना हो, मान लेते हैं 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ट्रेन मूव करती, तो आपको दिख जाता उस ट्रेन में क्या लिखा हुआ, उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहां से कहां तक चल रही है ट्रेन। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं और खिड़की से देख रहे होते हैं, आपके ट्रेन का भी अपना स्पीड होगा, कुछ 60 किलोमीटर पर आवर, मान ले 70 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से 40 या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन आ रही होती है, तो हमें उसका स्पीड काफी ज्यादा लगता है। आप इसे पहले रियलाइज कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला से फिजिक्स में कुछ खास होने वाला है नहीं। आपको इसका जो सेंस है, इंट्यूटिव सेंस है, इसे ग्रो करना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करना पड़ता है फिजिक्स को, तो आपको उसका स्पीड ज्यादा दिखता है। यहां पर आप जो आपके लिए जो अपीयर करता है वो स्पीड, आप जो फील करते हैं उसका स्पीड, वो उसका रिलेटिव स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू यू। रिलेटिव स्पीड क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके रिलेटिव वो स्पीड है, वो उसका। वही ग्राउंड में खड़े इंसान जो है उसे उतना ज्यादा स्पीड नहीं दिखेगा ट्रेन का, उस ट्रेन का जो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, आप ट्रेन में बैठे हुए थे, आपको जो लगेगा स्पीड, ग्राउंड में खड़े किसी को उतना स्पीड नहीं दिखेगा। तो उसके लिए उसका स्पीड कम होगा, 40 या 50 किलोमीटर पर आवर। आपके लिए वही स्पीड, जो 40-50 की स्पीड से वही ट्रेन आ रही है, सेम ट्रेन, लेकिन आपको उसका स्पीड ज्यादा दिख रहा है। तो आपके लिए वो जो स्पीड होगा, जो कि काफी ज्यादा होगा, वो ट्रेन का रिलेटिव स्पीड होगा विद रेस्पेक्ट टू यू। वैसे ही एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। ये तो था ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मोशन होता है तब। एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं कि आप कार में बैठे हुए हैं, लगभग 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पीछे से कोई दूसरा कार आपको ओवरटेक कर रहा होता है, उसका स्पीड है मान ले 80 किलोमीटर पर आवर। आप 60 से चल रहे हैं, पीछे से ओवरटेक कर रहा 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इस सिचुएशन में आपको उसका स्पीड क्या 80 फील होगा?
नहीं होगा। आप ये बड़े आसानी से कह सकते हैं कार के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, आपको दिख जाएगा अगर आप विंडो से देखते हैं, कार के विंडो से। लेकिन वहीं अगर आप ग्राउंड में खड़े होते हैं और खड़े रहते हैं और कोई कार 80 के स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको क्रॉस करके चला जाए, तो बहुत कम उम्मीद है कि आप ये कह पाएंगे कि अंदर कितने लोग बैठे हुए थे या फिर क्या कर रहे होंगे वे लोग। लेकिन वही आप कार में बैठे रहे, आप 60 के स्पीड से जाए, आपको पीछे से कोई ओवरटेक करे 80 के स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आपको उसका स्पीड कम दिखता है। मतलब क्या बना, अपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई ऑब्जेक्ट आता हो, आपका अपना एक स्पीड होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अपोजिट डायरेक्शन से कोई अगर आता हो तो आपको उसका स्पीड ज्यादा दिखता है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में मोशन हो तो आपको उसका स्पीड कम दिखता है। तो यही फंडामेंटल चीज है रिलेटिव वेलोसिटी। जब मोशन इन वन डायमेंशन की बात हो, दैट मीन मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, या तो उसका स्पीड आपको ज्यादा दिखता है या फिर कम दिखता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है तो आपको स्पीड ज्यादा दिखेगा, दैट मीन रिलेटिव स्पीड ज्यादा होगा, और जब सेम डायरेक्शन में मोशन होगा तो रिलेटिव स्पीड कम होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हुए चलिए देख लेते हैं किस केस में हमें क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान ले आप 40 के स्पीड से, आपकी जो ट्रेन है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, 40 के स्पीड से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन से कोई 60 के स्पीड से ट्रेन आ रही होती है, तो आपको उसका स्पीड कितना ज्यादा दिखेगा, कितना दिखेगा, वो जो है वो है 40 आपका जो स्पीड है प्लस उसका जो स्पीड है 60, दैट मीन उसका स्पीड आपको जो अपीयर करेगा, आपको जो लगेगा, एहसास होगा, वो होगा 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों होता है, थोड़ी देर में हम लोग देख लेंगे ऐसा क्यों होता है। जबकि अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होगा, आप 60 से चल रहे कार में, आपको कोई पीछे से ओवरटेक करता है 80 के स्पीड से, उस समय क्या होगा, उस समय आपको उसका स्पीड कम अपीयर होगा। कितना अपीयर होगा, वो जो आपका स्पीड है और उसका स्पीड है, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। एक बार चलिए इसी को ग्राफ में एक बार देख लेते हैं। मान ले एक रोड है, ऐसा रोड में मार्किंग किया हुआ है, यहां पर आप और आपके दोस्त दो कार में बैठे हुए हैं, तो आप यहां पर हैं और आपका दोस्त जो है वो, आपका दोस्त यहाँ 15 मीटर दूर है। अभी दोनों का अपना अपना स्पीड है, दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं आपका जो स्पीड है, आप किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, आप 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहे हैं। वहीं पर आपका जो दोस्त है ये 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब क्या बना कि 1 सेकंड में आप 5 मीटर आगे बढ़ेंगे और 1 सेकंड में ये जो है आपका दोस्त जो है ये 15 मीटर आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या दिखेगा, आप जो यहां बैठे हुए हैं, आपको क्या दिखेगा इसका स्पीड, वही यहां पर मुद्दा है, मेन मुद्दा। तो चलिए देखते हैं, वही तो रिलेटिव स्पीड है। अभी जो टाइम है, टाइम टी फर्स्ट केस में ये 0 है और सेकंड केस में 1 सेकंड बाद का केस है। तो 1 सेकंड बाद आप कहां पर होंगे, 1 सेकंड बाद आप 5 मीटर दूर होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड है। सो 0 से 5 पहुंच जाएंगे आप। तो यहां पर आप पहुंच गए 1 सेकंड बाद। जबकि आपका दोस्त जो है, जो कि यहां पर था, 15 के मार्किंग में था, 15 मीटर और आगे बढ़ेगा, सो वो पहुंच गया यहां पर। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है आपका दोस्त धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका स्पीड जो है ज्यादा है। वो चलिए बाद में आगे देख लेंगे, फिलहाल तो ये देख लेते हैं कि आपको इसका स्पीड दिखेगा कितना। आपने टाइम इज इक्वल टू 0 में ये मेजर किया था कि आप और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस था ये 15 मीटर का था। आपने 1 सेकंड बाद ये देखा कि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये अब 15 मीटर नहीं है, बल्कि ये 25 मीटर हो गया, क्योंकि ये 30 में है, अब 5 में है, सारे मीटर में है मार्किंग। सो अब आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 25 मीटर हो गया। तो अगर आप अपने रेफरेंस फ्रेम से देखें, आपके रेफरेंस फ्रेम मतलब आप जिस कार में बैठे हुए हैं उसे अगर आप फिक्स्ड मानते हैं, वो आपका रेफरेंस फ्रेम हुआ, तो उस रेफरेंस फ्रेम से अगर देखें तो आपको क्या दिखेगा, एक बॉडी जो कि ये है एक कार जिसमें कि आपका दोस्त बैठा हुआ है, वो टाइम इज इक्वल टू 0 जब था, आपने ऑब्जर्वेशन जब शुरू किया था तब आपने देखा तो वो 15 मीटर दूर है। ठीक 1 सेकंड बाद वो 25 मीटर दूर हो गया। तो आपको इसका स्पीड क्या दिखेगा, आप
आपको जो दिखेगा, जो कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगा, तो मैं VR कर देता हूं। किसका? इसका रिलेटिव स्पीड। सो ये रिलेटिव स्पीड जो आपको दिखेगा, ये